Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। उसके घर से निकाल के उस पर ताला लगा रहे हैं कि साहब हम जो है इसकी इन्वेंट्री बनाएंगे। क्या बकवास है। और एक बात और समझ में आ रही है कि कहने को तो पीडब्ल्यूडी चुनी हुई सरकार के अधीन है, मगर जिस तरीके से अधिकारी बर्ताव कर रहे हैं, क्या किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत हो सकती है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री के घर पे वो ताला जड़ दे? हो सकता है, आप सोच सकते हैं ऐसा प्रजातंत्र के अंदर। ये क्यों हो रहा है? अधिकारी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एलजी दफ्तर से और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की तरफ से इन अधिकारियों को इस तरह से दबाव बनाया गया है कि हर तरीके की बदतमीजी और घटियापन वो दिखाया जा रहा है। और पूरी दिल्ली को जो है आपने सर्कस बना दिया है। आप काम करिए, हमें काम करने दीजिए। इतनी सारी समस्याएं हैं देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, उन समस्याओं को मिलकर हल कीजिए। आप किस किस नौटंकी के अंदर जो है आपने दिल्ली को फंसा दिया है। मैं एलजी साहब, विनय सक्सेना साहब को चुनौती दे रहा हूं। चुनौती, अगर है हिम्मत उनके अंदर तो उसको स्वीकार करें। मुझे बताएं कि जब मनीष सिसोदिया जी के रेजिग्नेशन के बाद उनका घर आतिशी जी को ट्रांसफर हुआ, क्या मनीष जी के परिवार को उससे निकाला गया? उसमें वहां ताला लगाया गया? उनका सामान बाहर फेंका गया? कुछ भी तो नहीं हुआ। हुआ हो तो बता दें एलजी साहब, आ जाए ना। मेरे को सत्येंद्र जैन साहब का घर अलॉट हुआ, मैं तो गया ही नहीं कभी उस घर में, फिर मेरे को हैंडओवर कैसे हो गया? जैन साहब का परिवार कुछ दिनों तक वहां रहता रहा। आज भी उनका सामान वहां पे रखा हुआ है, पर कागजों में मेरे पास है कब्जा। ना मैं रहता हूं, ना परिवार रहता है वहां पे, उनका कोई नहीं रहता। प्रेसिडेंट के अधीन आते हैं या वाइसरॉय के अधीन आते हो, प्रोसीजर तो सब जगह सेम रहता है ना, या प्रोसीजर बदल जाते हैं? अब और जो मैं मनीष सिसोदिया जी के मकान को बता रहा हूं वो तो पीडब्ल्यूडी के अधीन रहता है। जो आतिशी जी को ट्रांसफर हुआ, जो जैन साहब की कोठी है सिविल लाइंस पे, वो तो पीडब्ल्यूडी के अधीन है, जो कागजों में मेरे नाम पे आई। मगर उनका परिवार कुछ दिन रहा, हमारी भाभी रही वहां पे, और अब कोई भी नहीं रहता। मगर जैन साहब के परिवार का सामान रखा है वहां पे, कभी सामान नहीं निकाला गया, ना कभी इन्वेंट्री बनाई गई, ये या कभी पीडब्ल्यूडी ने कभी ताला लगाया हो? कभी नहीं हुआ ऐसा। एबी 17 तो सारे पत्रकारों के सामने की बात है कि जिस तरीके से मनीष जी का परिवार वहां रहता था वैसे ही रहता रहा। हुआ हो तो एलजी साहब बताएं ना। मैं तो चुनौती दे रहा हूं एलजी साहब को, आए एबी 17 और मुझे बताएं कि कब ताला लगाया गया वहां पीडब्ल्यूडी द्वारा, कब इन्वेंट्री बनाई गई पीडब्ल्यूडी द्वारा, कब मनीष जी का सामान निकाला गया। सिर्फ और सिर्फ घटिया राजनीति। और विनय सक्सेना जी से तो मैं मतलब कि उन्होंने जो इस एलजी दफ्तर को और उसकी कुर्सी को जिस तरीके से मिट्टी में मिला दिया, मैं पहले समझता था कि नहीं कोई भी आदमी एलजी बन सकता है, मगर ऐसे में मैंने देखा कि नहीं, कोई एक सभ्य आदमी जिसको पता हो प्रशासन कैसे चलाना है, जिसको थोड़ी मर्यादाओं की समझ हो, उस तरीके के आदमी को ही एलजी जैसी कुर्सी पे बिठाना चाहिए। इसके लिए बहुत जो है सोच समझ के लोगों को जो है इस कुर्सी पे बिठाना चाहिए। ये तो ना देखिए, जब आदमी अपने घटिया पन्ने पे उतर आता है तो उसके गिरने की कोई सीमा नहीं होती, फिर तो बस गिरता ही चला जाता है। आज ये चीज एलजी कार्यालय के बारे में कहा जा सकता है, अरे आतिशी कौन सा वहां रह रही थी, मनीष जी ने खाली कर दिया वो मकान, तो सबको मालूम है, और आतिशी जी ने ये वाला ले लिया। मतलब ये तो बड़ी अजीब सी जो चीजें जो हैं हो रही हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक मकान छोड़ के दूसरे मकान चले जाते हैं तो क्या होता है कि एक दिन क्या सामान निकाल के वहां सड़क पे रखा जाता है कि साहब अब यहां से बाहर आ गया आपका, अब आपका अलॉटमेंट होगा दूसरे का, इसलिए अभी आप 2 दिन सड़क पे रहेंगे, क्योंकि पहले आप वो छोड़ेंगे फिर आपको दूसरा मिलेगा, और उस बीच में पीडब्ल्यूडी ताला लगा के उसकी इन्वेंट्री बनाएगी। तो कभी आपने देखा कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां से यहां शिफ्ट करता हो, या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मंत्री बनाया गया हो तो उसने मकान शिफ्ट किया हो तो 2 दिन उसका सामान सड़क पे रखा जाता हो? कहीं दिखाओ इंडिया गेट के सामने किसी जो है मंत्री का सामान सड़क पे रखा गया हो कि साहब क्योंकि आपने ये छोड़ना है पहले, फिर 2 दिन बाद आपको वो मिलना है, इसलिए इस 2 दिन के दौरान आपके घर पे ताला लगेगा और पीडब्ल्यूडी इन्वेंट्री बनाएगी। ये क्या क्या बातें कर रहे हैं एलजी साहब। अरे कोई प्राइवेट मकान को भी इधर से इधर करता तो भी इस तरीके की जो है हरकतें नहीं की जाती। उल जुलूल बातें जो हैं
उनके द्वारा जो है प्रचारित की जा रही हैं और पूरी दिल्ली को जो है इस सर्कस के अंदर एंगेज किया जा रहा है। अरे यार, आप बस मार्शल की नौकरी लगाओ, जो आपका काम है। दिल्ली के अंदर इतने गैंगस्टरों का राज हो गया, आप उसके ऊपर काम करो। आप थानों का निरीक्षण करो, आप रात को देखो कि बीट कांस्टेबल है नहीं है। आप अजीबी कामों के अंदर लगे हो। मतलब कैसे केंद्र सरकार अलाउ कर रही है कि ये जो है सर्कस चल रही है? क्या बात।